गोपीनाथ मंदिर में तोटा में स्वागत है। तोटा समझ रहे हैं ना? तोटा मतलब बगीचा है। तो ये जो गोपीनाथ जी है ये स्वयंभू है, खुद प्रकट हुए थे। तो एक भजन हम गा सकते हैं, बंगाली भजन है। आप लोग अपना मोबाइल में सर्च कर सकते हैं या गूगल में भी शेयर, व्हाट्सएप में आप लोग शेयर कर सकते हैं। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। तो ये भजन गाएंगे गोपीनाथ जी को ध्यान करते हुए। उनके लिए की प्रार्थना है। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा कामरत किच्छु नहीं मोर गुण। अर्थात हे गोपीनाथ मेरा निवेदन सुनिए, मैं एक विषयी हूँ, दुर्जन हूँ और सदा काम में रत हूँ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। गोपीनाथ आमार भरोसा तुम्ही, तुम्हारे चरणे लइनु शरण, तुम्हारा किंकर आमी। गोपीनाथ आप ही मेरे एकमात्र भरोसा है और आपके चरण में मैंने शरण लिया है और आपका मैं दास हूँ। थोड़ा सा इको कम करना है इसका। गोपीनाथ केमने शोधिबे मोरे, ना जानी भक्ति कर्मे जड़मती, पड़े छी संसार घरे। कह रहे हैं कि हे गोपीनाथ आप किस प्रकार मुझे शुद्ध करेंगे, क्योंकि मुझे कोई भक्ति का कुछ मुझे आता पता नहीं है और मैं तो कर्म में, मेरा मति जो है, मेरा जो जड़ मति है वो कर्म में लगा हुआ है और इस संसार में मैं फंसा हुआ हूँ। गोपीनाथ सकली तुम्हारा माया, नाही मम मल ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन नहे काया। हे गोपीनाथ ये सब आपकी ही माया है, मेरा तो कोई शक्ति है ही नहीं, ना मेरा ज्ञान सुनिर्मल है और मेरा जो शरीर है ये स्वाधीन भी नहीं है। गोपीनाथ नियत चरण स्थान, मांगे पामर कांदिया कांदिया, करो है करुणादान। आप हमेशा मुझे आप अपने चरणों में रखिए और मैं रो रो के आपसे पुकार रहा हूँ, आपको पुकार रहा हूँ कि आप जो है मुझे करुणा दान कीजिए। गोपीनाथ तुम्ही तो सकली पारो, दुर्जने तारिते तुम्हारी शक्ति, के आछे पापीरो आरो। हे गोपीनाथ आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप जो है दुर्जन को भी तार सकते हैं, आपकी शक्ति अच्छी है। और ये पापी, मैं जैसे पापी व्यक्ति हूँ, मेरा और कौन है, मेरा और कोई नहीं है। गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारावार, जीवेर कारणे आशिया प्रपंचे, लीला कोयलो सुबस्तार। आप जो है जीव के कारण ही आप आते हैं लीला करने के लिए और इस प्रकार की कई लीला आप करते हैं। गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं मैं कितना बड़ा दोषी हूँ कि सारे असुर को आपने तार दिया है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर अभी तक बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार एक भक्त की प्रार्थना है। तो इसी प्रकार हमें भी प्रार्थना करना चाहिए। ये सब से हमें प्रार्थना सीख सकते हैं आचार्यों से ना, आचार्यों से हम प्रार्थना सीख सकते हैं ना। नहीं तो क्या करेंगे, ऐसे जाके खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि ये दे दो वो दे दो, है कि नहीं, धनम देही पुत्रम देही गाड़िंग देही, ये सब करते रहेंगे ना। ओके हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा कामरत, किछु नाही मोर गुण। विषयी दुर्जन सदा कामरत, किछु नाही मोर गुण। गोपीनाथ आमार भरोसा तुमी, गोपीनाथ आमार भरोसा तुमी, तुमार चरणे लइनु शरण, तुमार किंकरो आमी। तुमार चरणे लइनु शरण,
तुम्हारो किंकर गोपीनाथ के मने शोधिबे मोरे गोपीनाथ के मने शोधिबे मोरे ना जानी भक्ति कर्मे जड़मती पड़ेछि संसार घोरे ना जानी भक्ति कर्मे जड़मती पड़ेछि संसार गोपीनाथ सकली तुम्हारो माया गोपीनाथ सकली तुम्हारी माया नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन न हे ये काया नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन गोपीनाथ नियत चरणे स्थान गोपीनाथ नियत चरण स्थान मागे ये पामर कांदिया कांदिया करो हे करुणा दान मागे पामर कांदिया कांदिया करो हे गोपीनाथ तुमी तो सकली पारो गोपीनाथ तुमी तो सकली पारो दुर्जने तारिते तुम्हारो शक्ति के आछे पापीरो आरो दुर्जने तारिते तुम्हारो शक्ति के आछे पापीरो आरो गोपीनाथ तुमी कृपा पारावारो गोपीनाथ तुमी कृपा पारावारा जीवेरो कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइले शिव विस्तार जीवेरो कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइले शिव विस्तार गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी असुर सकल पाइलो चरण विनोद थाकिलो बसी असुर सकल पाइलो चरण विनोद थाकिलो बसी गोपीनाथ मम निवेदन सुनो गोपीनाथ मम निवेदन सुनो विषयी दुर्जन सदा कामरत किछु नाही मोर गुण विषयी दुर्जन सदा कामरत किछु नाही मोर गुण हरे कृष्णा नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दृष्टि हरे कृष्णा। तो ये जो जगह है इस जगह में गदाधर पंडित रहा करते थे। गदाधर पंडित आप जानते ना, क्योंकि श्रीमती राधारानी है चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए थे महाप्रभु की को संग देने के लिए। तो यहाँ पे जब गदाधर पंडित रहते थे और गदाधर पंडित को बचपन से ही सची माता ने कहा था कि तुम जो है ना हमेशा निमाई के साथ रहना, क्योंकि जैसे ही निमाई पंडित गया से जाते हैं, गया में विष्णुपाद का दर्शन करके जाते हैं, उसके बाद फिर उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है है कि नहीं। तो सची माता डर जाती है, तो इसीलिए हमेशा कहती है गदाधर को कि आप जो है निमाई के साथ रहना हमेशा। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए यहाँ पे तो गदाधर भी आ गए पुरी में, और सची माता ने चैतन्य महाप्रभु को कहते कि देखो तुम जो है श्री क्षेत्र में ही रहना, पुरी में रहना। क्यों? क्योंकि
हर साल रथ यात्रा के लिए नवद्वीप से आएंगे, लोग आएंगे, तब कम से कम मुझे खबर मिलेगा, है कि नहीं, कि हाँ निमाई है, अच्छा है करके। तो ये जानकर गदाधर क्या किए थे, उन्होंने एक सन्यास लिए थे जिसका बोलते हैं क्षत्र सन्यास। क्षत्र सन्यास का मतलब है कि उस जगह से और कहीं नहीं हिलेंगे। तो गदाधर जो है इस पुरी में ले लिए थे क्षत्र सन्यास। लेकिन उसके बाद जब महाप्रभु यहाँ से गए साउथ इंडिया या वृंदावन गए, तो गदाधर जा नहीं पाए। महाप्रभु भी उनको रोक दिए यहाँ पे, क्योंकि तुमने क्षत्र सन्यास लिया है। तो यहाँ पे महाप्रभु भी आते थे और गदाधर और जो महाप्रभु दोनों बैठ के यहाँ पे क्या करते थे, श्रीमद् भागवतम पाठ करते थे। और भागवत पाठ करते करते क्या होता था कि इतने रोते थे दोनों, इतने रोते थे, तो जो किताब जो है, वो किताब का जो फॉन्ट है, जो अक्षर है, वो अक्षर मिट जाता था। तो जो भी है यहाँ पे ये गोपीनाथ जी जो है एक दिन सपने में आए, तो फिर उनको जो खोदा गया, तो यहाँ से ये गोपीनाथ जी प्रकट हुए। तो गोपीनाथ जी प्रकट हुए तो गदाधर जो उनको सेवा करते थे। तो आप यहाँ पे जो गोपीनाथ जी का क्या स्पेशलिटी देखे हैं, विशेष क्या है, बैठे हुए हैं। तो बाकी जगह में आप देखे होंगे भगवान जो है वो खड़े रहते हैं, है ना। तो गोपीनाथ जी यहाँ पे लेकिन खड़े हुए निकले थे। जब निकले थे जमीन से, तो खड़े हुए ही निकले थे। तो उनको गदाधर सेवा करते थे। वो सेवा करते करते जब चैतन्य महाप्रभु चले गए, प्रकट हो गए, तो गदाधर उनके विरह में एकदम बहुत दुखी हो गए। और इतना दुखी हो गए कि उनका शरीर जो है ना बेंड हो गया। आप देखेंगे ना बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो खड़ा होकर नहीं चल पाते हैं, इसे बेंट होकर चलते हैं। तो गदाधर का जो शरीर है वो क्या हो गया, पूरा बेंट हो गया। और बेंट हो गया तो गोपीनाथ जी को जो है वो सही से सेवा नहीं कर पाते थे, माला पहनाने में बड़ा दिक्कत होता था। तो इसको देखते हुए भगवान क्या किए, बैठ गए। बोले गोपीनाथ जी की। तो गोपीनाथ बैठ गए, बोले गदाधर जी को मतलब सेवा कर पाएंगे इसलिए, है ना। और उसके बाद फिर वो राधा रानी और ललिता को भी स्थापित किया गया है। राधा रानी और ललिता में क्या विशेष देखे आपने यहाँ पे, हैं बांसुरी बजा रहे हैं, और दोनों यहाँ पे काले हैं। बाकी जगह में देखे होंगे राधा रानी और ललिता क्या है, हाँ गोरे हैं। तो ये इसलिए है कि कहते हैं कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा विरह महसूस करता है एक दूसरे व्यक्ति को, तो वो भी उसी रंग में आ जाता है। तो राधा रानी और ललिता वृंदावन में इतना विरह महसूस करते हैं, जब भगवान आ जाते हैं मथुरा, तो कई बार जो है उनका रंग जो है क्या हो जाता है, ऐसे काले हो जाते हैं। और वो भी जो है ना वो भगवान के जैसे बांसुरी बजाने लगते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों है विग्रह है, ललिता और जो है श्रीमती राधा रानी। तो महाप्रभु ऐसे माना जाता है कि महाप्रभु जो जब अप्रकट हो रहे थे, तो महाप्रभु यहीं पे आए, और यहाँ पे आके महाप्रभु ने क्या किए कि जो है गोपीनाथ जी के शरीर में ही अप्रकट हो गए। इसलिए गोपीनाथ जी के क्या है कि गोपीनाथ जी के जो आप जांग में देखेंगे ना, सुबह 5 बजे से दर्शन होता है। कभी दूसरी बार आएंगे, अभी तो समय नहीं हुआ इस बार क्योंकि बहुत भीड़ होता है ना। खाली समय में आएंगे तो दर्शन कर सकते हैं। तो सुबह 5 साढ़े 5 बजे वो कुछ फ़ी लेते हैं, एक मिनिमल फ़ी रहते हैं, और लेने के बाद सर्वांग दर्शन होता है सुबह। तो उसी में आप देखेंगे पूरा जो भगवान जो अभी तो कपड़े पहने हुए हैं, तो उस समय देखेंगे पूरा कपड़े उपड़े नहीं पहने हुए रहते हैं, और पद्मासन में भगवान बैठे हुए हैं। और उसमें ये जो जांग है, ये जांग में थोड़ा सा फट गया है, उस जगह को वो लोग थोड़ा पीला कलर दे दिए हैं। तो माना जाता है कि महाप्रभु जो है उसी जगह से जो है गोपीनाथ जी के शरीर में अप्रकट हो गए थे, समाधि ले लिए थे। श्री गोपीनाथ जी की, गदाधर जी की। तो यहाँ पे
और भी सारे गोस्वामी आते थे, मतलब चर्चा करने के लिए। श्रीनिवास आचार्य भी यहाँ पे आए थे गदाधर पंडित से भागवत सीखने के लिए। लेकिन जब श्रीनिवास आचार्य आए, बोले कि मैं भागवत सीखना चाहता हूँ, मुझे भेजा गया है। गदाधर पंडित जो कॉपी दिखाया कि उसमें सारा अक्षर जो है मिट चुका था। कहते जब पढ़ोगे क्या है, तो सिर्फ पेपर वेपर बचा ही हुआ है ना। हमारे आँखों के अश्रु से सारा मिट गया है। फिर श्रीनिवास आचार्य गए दूसरा कॉपी लेने के लिए, और जब कॉपी लेकर आए तब तक गदाधर पंडित भी जा चुके थे। फिर श्रीनिवास आचार्य गए जीव गोस्वामी के पास वृंदावन में, तो वहाँ पे जाके फिर वो जो है ये भागवत पढ़े श्री जो है श्री जीव गोस्वामी से। ओके, तो यहाँ से हम जाएंगे जो हरिदास ठाकुर समाधि, पास में है, लगभग 500-600 मीटर, ऐसे 700 मीटर दूर होगा। हरिदास ठाकुर समाधि जाएंगे और फिर वहाँ से हम जाएंगे सिद्ध बकुल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो इसको भी वृंदावन माना जाता है, ये जो है ना, इसमें क्योंकि गोपीनाथ जी है, बलराम जी है ना, और यहाँ पे गोवर्धन भी बना हुआ है ना। मतलब यहाँ को एक्चुअली महाप्रभु जो है इसी को वृंदावन मानते थे। यहाँ पे जब रहते थे तो इसी को महाप्रभु वृंदावन मानते थे ना। कई बार एक छोटा सा इस साइड को ना ऊंचा पहाड़ जैसा था, और उसी को देख के महाप्रभु जो है गोवर्धन करके उसको प्रणाम करते थे, है ना। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, गौर सीताराम प्रेमानंद। इसमें वही बोट